Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is temple sculpture and class 11th fine arts NCERT यूनिट थर्ड का हम पार्ट सेकंड जो है आज कवर करने वाले हैं। तो हमने पार्ट वन जो है वो कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज गो एंड वॉच। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ टेम्पल स्कल्पचर, मतलब जो भी टेम्पल्स में जो भी स्कल्पचर है इंपॉर्टेंट वाले, हम उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो so this is first sculpture descent of गंगा पल्लव पीरियड। तो ये जो आप इमेज देख रहे हो, इसका जो नेम है वो है, ये जो बना हुआ है पूरा रॉक पे कार्विंग करी गई है एंड ग्रेनाइट रॉक है, उसके ऊपर इस मतलब स्कल्पचर को है डिजाइन दी गई है, जिसमें आप देख सकते हो बहुत सारी, मतलब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसमें बहुत सारी स्टोरीज जो है ये रिफ्लेक्ट करता है ये स्कल्पचर। एंड इसमें एलिफेंट को भी दिखाया गया, तो इसके जो भी है अंदर हिस्ट्री, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम वो आज देखने वाले हैं। तो पहले हम इसका टाइटल देख लेते हैं। तो हम इसका पहले टाइटल देख लेते हैं। तो पहला जो टाइटल है, टाइटल ऑफ द स्कल्पचर, मतलब जो इसका नेम है वो है डिसेंट ऑफ गंगा, जिसका दूसरा नाम है अर्जुनाथ पिनेंस एंड इसका लोकेशन है महाबलीपुरम, तमिलनाडु, इंडिया। तो इसको फाउंड किया गया था महाबलीपुरम, जो है तमिलनाडु में एक छोटा सा जो स्टेट है या गांव है, वहां पे इस स्कल्पचर को फाइंड किया गया। एंड ये जो इसका मीडियम, मतलब ये रॉक जो स्कल्पचर है, इसको बनाया गया है ग्रेनाइट रॉक पे एंड यूज किया गया लार्ज स्केल रिलीफ स्कल्पचर को। एंड इसका पीरियड है 7th सेंचुरी एडी, जो कि पल्लव डायनेसिटी के द्वारा बनाई गई थी एंड आर्टिस्ट जो है वो अननोन है। एंड इसका कलेक्शन है ASI ऑफ इंडिया, मतलब इसको जो संभाल के रखा गया है वो रखा गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड अगर हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, तो ये बहुत ही ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट स्कल्पचर है दुनिया का। इसको रिकॉग्निशन मिली हुई है एंड क्रिएटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ महेंद्र वर्मन एंड हिज सन ममाला। तो मतलब जब महेंद्र वर्मन है प्रथम, उनका जब शासन था उस समय इस मूर्ति, मतलब इस स्कल्पचर को बनाया गया है। कार्व्ड इनटू नेचुरल क्लेफ्ट, एंड इसको कार्व्ड किया गया, एक नेचुरल क्लेफ्ट है जो टू ग्रेनाइट मतलब पत्थर मतलब है, उस पे इसको कार्व्ड करी गई है। एंड इसका जो भी कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल फीचर्स जो है इसमें कंपोज किया गया है बहुत ही क्रिएटिविटी तरीके से। एंड डिपिक्ट द माइथोलॉजिकल डिसेंट ऑफ रिवर गंगा, मतलब ये ओवरऑल जो ये एक स्टोरी डिपिक्ट करता है माइथोलॉजिकल, जो हम माइथोलॉजी में पढ़ते हैं रिवर गंगा के बारे में, उनके बारे में। एंड गंगा टू अर्थ रिलीज बाय भागीरथी पेनेंस। भागीरथा इज शोन इन वन लेग्ड, एक सेकेंड, भागीरथा इज शोन इन अ वन लेग्ड योगी पोस्चर सिंबॉलिक डिवोशन। तो इसमें भागीरथा को भी दिखाया गया, जो मैं आपको आगे आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। Now we have to understand the visual and symbolic element that is important for your exam perspective. So uh, तो we have to understand the composition कि इसमें क्या जो चीजें हैं वो इंक्लूड करी गई है। लाइक फर्स्ट पॉइंट है रिचली पॉपुलेटेड विद गॉड गॉडेसेस एंड सेलेस्टियल बीइंग्स एंड द नेचुरल एलिमेंट्स। तो इसमें बहुत ज्यादा ही, मतलब ज्यादा गॉड को एंड गॉडेसेस को एंड साथ ही सेलेस्टियल बीइंग्स, मतलब जो डिवाइन एंड सुपर नेचुरल क्रिएचर होते हैं उनको भी स्काई और हेवन से जो एसोसिएट करके इसमें कार्विंग की गई है। मीन्स लाइक एंजल्स को, डिमॉन्स को, मतलब इन सब चीजों को बहुत ज्यादा अननेचुरल एलिमेंट लाइक हो गया स्काई, सन, ये सब चीजों को इसमें शो किया गया है। तो नेक्स्ट जो आता है, ये इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सन, मून, अर्थ, वाटर, डीटीज एंड डिवाइन सर्पेंट। तो इसमें बहुत सारे सांप को भी दिखाया गया, नागरी एंड नगार का, एंड मून, अर्थ, वाटर, डीटीज एंड डिवाइंस को भी इसमें रिप्रेजेंट इंक्लूड करा गया है। नेक्स्ट आता है जो फीचर, तो इसकी जो फीचर है वो डायनेमिक एरे ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स कंट्रीब्यूटिंग टू द सेंस ऑफ मूवमेंट एंड विटालिटी। तो इसमें बहुत ज्यादा ही फीचर किया गया है एनिमल्स को, बर्ड्स को एंड रेप्टाइल्स को भी इसमें बहुत दिखाया गया। लाइक जैसे एलिफेंट आप देख रहे हो ये वाला, तो हम इसमें एलिफेंट देख सकते हैं
एंड रेप्टाइल्स जैसे स्नेक्स हो गए, एंड और भी बहुत सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, बट इसमें भी विजुअल नहीं है। अगर आपको इमेज को अच्छे से समझना है तो आप उसको ना, उसके इमेज जो भी फोटोज है उसको आप ऑब्जर्व करके एनालाइज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, composition evokes a harmonious blend of mythology, nature and spiritual symbols। तो ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है वो रिफ्लेक्ट क्या करता है, माइथोलॉजी को, नेचर को एंड स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म, मतलब एक स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म को दिखा रहा है। मतलब ये दिखा रहा है कि जो पहले के टाइम में जो लोग थे वो जो गंगा की जो स्टोरीज है उनको रिप्रेजेंट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है, जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके द्वारा। तो ये हमारा जो था ये पहला स्कल्पचर फिनिश होता है। तो अच्छा, रावण शेकिंग माउंट कैलाश राष्ट्रकूट पीरियड। दिस इज द टाइटल ऑफ द स्कल्पचर इज रावण शेकिंग माउंटेन कैलाश। तो लोकेशन इसका है कैलाशनाथ टेम्पल, केव नंबर 16, एलोरा महाराष्ट्र। मीडियम है स्टोन रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर एंड द पीरियड है 8th सेंचुरी एडी। राष्ट्रकूट डायनेसिटी में से बनाया गया था। आर्टिस्ट जो है वो अननोन है एंड कलेक्शन ASI ऑफ इंडिया। तो ये इमेज का जो है ये बेसिक डिटेल है, तो आपको इस चीज को अच्छे से रिमेम्बर करके रखना है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इन द आर्ट वर्क। तो हमें इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा इस स्कल्पचर का। तो बेसिकली ये जो पूरा जो स्कल्पचर है वो शो करता है, एक स्टोरी को टेल करता है। लाइक जो रावण था वो माउंटेन को ना दूसरी जगह उठाकर मतलब लेके जाने की कोशिश कर रहा था, पुश करने की, एंड जो कि लॉर्ड शिवा का प्लेस है, होम प्लेस उस चीज को। तो इसी के अराउंड जो है वो ये जो स्कल्पचर है वो बनाया गया है। एंड उसके बाद तो हम इसका आर्ट वर्क जो है वो समझ लेते हैं। तो रावणा इज पुशिंग हार्ड अंडरनीथ द माउंटेन, Parvati is scared and holding on to the Shiva. Shiva stays calm and simply pushes the mountain back down with his big toe, trapping Ravan underneath. बट जो रावण जो है वो बहुत कोशिश कर रहा था कि माउंटेन जो है वो पुश वो कर देगा, बट वो कर नहीं पा रहा था एंड वो एक ट्रैप में फंसता जा रहा था। एंड उसके बाद जो है रावण ने बहुत कोशिश करी। देन उसके बाद रावण जो है एक जो है प्रेज जो है वो सिंग मतलब कुछ गाता है, जिससे जो शिवा है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं एंड उसके बाद उसको बहुत ज्यादा ब्लेस करते हैं रावण को। एंड यही जो है ये फेमस स्टोरी को डिपिक्ट करने की यहाँ पे कोशिश किया गया है स्कल्पचर के थ्रू। एंड ये सबसे फेमस वर्जन ऑफ स्कल्पचर है एंड बहुत ही बड़े ह्यूज बड़े मतलब स्टोन पे इसको कार्व किया गया है, जो कि कैलाश टेम्पल में बनाया गया है एलोरा केव के पास। एंड मेड ओवर 1000 ईयर अगो, एंड इसको बनाया गया था 1000 साल 1200 साल पहले, जब राष्ट्रकूट पीरियड चल रहा था उस समय। एंड इसका जो नैरेटिव एंड कॉम्पोजिशन है, जो बीच में है सेंट्रल फिगर वो शिवा को दिखाया गया है एक मेडिटेटिव पोस्चर में। एंड जो अगल बगल उनके दिखाया गया है अटेंडेंट्स को, सिलेस्टियल बींग्स को, मतलब जो भी एंजल्स हैं उनको दिखाने की, देवी देवताओं और डिमॉन्स एंड एनिमल्स को कोशिश की गई है। कॉम्पोजिशन में कॉम्पोजिशन जो है एम्फेसाइज करता है डिवाइन पावर को, कॉस्मिक बैलेंस को, माइथोलॉजिकल ड्रामा को। नोटेबल जो फीचर्स है जो हमें नोटिस कर सकते हैं वो है मल्टीपल आर्म्स को, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो। ये वाला मल्टीपल आर्म्स को दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं हम। एंड ऑल्सो इसमें क्या दिखाया गया, एक्सप्रेसिव फेशियल फीचर्स को दिखाने की कोशिश की गई है एंड रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स। एंड नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्कल्पचर इंटीग्रेट इमोशन एंड द सिंबोलिज्म मेकिंग इट अ पावरफुल विजुअल नैरेटिव। लाइक जो ये ओवरऑल जो स्कल्पचर है वो इंटीग्रेट करता है इमोशन को एंड सिंबोलिज्म को, एंड ये ओवरऑल जो है एक विजुअल नैरेटिव को बहुत ही पावरफुल तरीके से हमारे सामने शो करने की कोशिश कर रहा है। एंड आप यहाँ पे पिक्चर में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इस तरफ लेफ्ट साइड में डिमॉन्स को एंड राइट साइड में भी डिमॉन्स को दिखाने की कोशिश की गई है, एंड गॉड गॉडेस को भी दिखाया गया है इस पूरे स्कल्पचर में। तो ये हमारा जो है सेकेंड जो स्कल्पचर है वो फिनिश होता है।